तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। तो आज जो हम बात करेंगे जो हमने वीडियो बनाई थी कल, उसके दूसरे पार्ट की बात करेंगे इस वीडियो में। मतलब कौन सी दवा आप पहचान सकते हैं उसके सफिक्स नेम से, जो उसका सफिक्स नेम होता है उससे आप पहचान सकते हैं। कोई भी नॉर्मल आदमी भी पहचान सकता है कि हाँ ये दवा किस यूज में ली जाती है और कैसे इसको पहचाना जाता है। अगर आपको डॉक्टर लिखता है या आपको डॉक्टर देते हैं तो उसी वीडियो का पार्ट 2 है ये। तो बने रहिए वीडियो में आगे तक, तभी आपको इस दवाओं के बारे में पूरी नॉलेज होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ गाइस। तो अगला सफिक्स जो है वो है सोन। मतलब जिन दवाओं के आगे भी सोन लगा हुआ होता है तो वो दवाएं जो स्टेरॉइड कैटेगरी में आती हैं, स्टेरॉइडल दवाएं होती हैं वो। तो जैसे कि एग्जांपल देखें इसके, तो बीटामेथासोन इसके आगे सोन लगा हुआ है, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोन। तो ये जिनकी जितने भी दवाओं के आगे सोन लगा हुआ होता है ये स्टेरॉइड कैटेगरी में आती हैं। और गाइस हमने स्टेरॉइड कैटेगरी के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बना रखी है कि कौन सी दवा, कौन सी स्टेरॉइड दवा कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है। तो आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसकी यूजेस की बात करें गाइस तो बॉडी में कहीं भी सूजन हो किसी इंफेक्शन के कारण तब इसको दिया जाता है। मतलब कोई कहीं भी बॉडी में आपके अगर स्वेलिंग है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को, इन दवाओं को, जो स्टेरॉइडल दवाइयां दिया जाता है। आप पहचान सकते हैं कि सोन जिस दवा के आगे भी लगा हुआ है तो वो स्टेरॉइड कैटेगरी में आती है और स्वेलिंग को कम करती है, सूजन को कम करती है। अब गाइस अगले सफिक्स की ओर बढ़े तो अगला सफिक्स है कैन। मतलब जिन दवाओं के आगे कैन लगा हुआ होता है तो वो दवाएं जो आती हैं लोकल एनेस्थेटिक में आती हैं। लोकल एनेस्थेटिक क्या होती है? लोकल एनेस्थेटिक वो दवाएं होती हैं जो कि लोकल एरिया को सुन्न करने में काम आती है। जब सुन्न हो जाता है तो पेन का, दर्द का पता नहीं चलता मरीज को, और वो बहुत सारी कंडीशन में सुन्न करना पड़ता है। जैसे कोई सर्जरी होती है तब, या फिर कोई कैथेटर डाला जाता है पेशेंट को तब उसको सुन्न करना पड़ता है, तब भी इन दवाओं को दिया जाता है। या फिर और भी बहुत सारी मेडिकल प्रोसीजर होते हैं तो उसको उस कंडीशन में इन कैन वाली दवाओं को यूज में लाया जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, मतलब कौन कौन सी दवाएं हैं जो इसके अंदर जिनके सफिक्स जो कैन होते हैं, तो लीडोकैन और ब्यूबीपाकैन, प्राइलोकैन, लिग्नोकैन और जाइलोकैन उसका ब्रांड नेम होता है लिग्नोकैन का। आप ये फोटो में देख सकते हैं, हमने सारी जो दवाइयां बताई हैं सारी के साइड में फोटो लगा रखे हैं। तो ब्यूबीपाकैन इंजेक्शन के बारे में हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि कैन के अंदर जितनी, मतलब जिनके लास्ट में कैन आता है तो वो जो है लोकल एनेस्थेटिक की दवा है और वो जो है सुन्न करने के यूज में लाई जाती हैं। तो आप उससे समझ सकते हैं कि हाँ ये जो है एनेस्थेटिक ग्रुप, लोकल एनेस्थेटिक ग्रुप की दवा है जिसके लास्ट में कैन लगा हुआ है। अब अगली कैटेगरी की तरफ पढ़े, अगले सफिक्स की तरफ पढ़े तो अगला सफिक्स होता है कोनाजोल। तो कोनाजोल जो है वो जिन दवाओं के अंदर आता है वो होती है एंटी फंगल दवाएं जो कि फंगल इन्फेक्शन को खत्म करती हैं। अब इसके एग्जाम्पल को जाने, एग्जाम्पल की बात करें, मतलब कौन कौन सी दवाएं जिनके सफिक्स कोनाजोल होते हैं, तो इट्राकोनाजोल, म्यूकोनाजोल, फिलोकोनाजोल, लुलिकानाजोल, और इनके आप ब्रांड नेम भी देख सकते हैं, साइड में हमने फोटो में लगा रखे हैं। ये दवाएं जिनके आगे कोनाजोल लगा हुआ है तो ये जो यूज होती है ये फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूज में होती है। मतलब दांत, खाज, खुजली वगैरह जो होती है उसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है फंगल इन्फेक्शन के बारे में, हमारे चैनल पर ही आपको मिल जाएंगे। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, सर्च करके भी आप देख सकते हैं उसको। तो अगर जिसके भी आगे सफिक्स में कोनाजोल लगा हुआ आता है तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये जो है फंगल इन्फेक्शन को, खुजली को खत्म करने की दवा है। तो कोनाजोल वाली दवाओं को आप उसके नाम, सफिक्स नेम से याद रख सकते हैं, कोनाजोल। तो अब अगले सफिक्स की तरफ बढ़ते हैं तो अगला सफिक्स होता है ओलोल। ओलोल सफिक्स अगर किसी के आगे लगा हुआ होता, मतलब जैसे कोई दवा है जिसके आगे ओलोल लगा हुआ है तो वो दवाएं होती है बीटा ब्लॉकर दवाएं। बीटा ब्लॉकर दवाएं क्या होती है? बीटा ब्लॉकर दवाएं वो होती हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए यूज में लाई जाती हैं। या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है कोई पेशेंट को तो उस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर दवाओं को यूज में लाया जाता है। अब इसके एग्जांपल की बात करें, मतलब कौन कौन सी दवाएं ऐसी होती है जिनके आगे सफिक्स में ओलोल लगा हुआ होता है, तो ओलोल, जैसे ओलोल वाली दवाएं जो होती हैं जिसमें मेटोप्रेलोल आती है, एटिनोलोल आती है और स्मोलोल आती है और बिसोप्रोलोल आती हैं। ये दवाएं जिनके आगे सफिक्स में ओलोल लगा हुआ हो तो आप उससे पहचान सकते हैं कि ये जो है बीटा ब्लॉकर ग्रुप की दवाई हैं और ये बीपी को कम करने के और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को खत्म करने के यूज में लाई जाती हैं। तो अगर आपका डॉक्टर इन दवाओं को लिखता है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो। अब अगले सफिक्स की तरफ बढ़ते हैं तो अगला सफिक्स है माइड एंड जाइड। तो माइड और एंड जाइड अगर जिनके भी लास्ट में आ रहा है, जिनका भी सफिक्स है
तो वो दवाएं जो आती हैं वो आती हैं डायरेटिक्स के अंदर। और डायरेटिक्स दवाएं वो होती हैं जो यूरिन का आउटपुट बढ़ाती हैं, मतलब यूरिन को बॉडी से बाहर निकालती हैं। यूरिन को आउटपुट जब बढ़ा देती हैं तो ब्लड प्रेशर की जो समस्या होती है पेशेंट में वो कम हो जाती है, और बॉडी में जो स्वेलिंग आती है, बॉडी में जो स्वेलिंग होती है तो वो भी कम हो जाती है, मतलब जिसे एडिमा बोलते हैं। तो उस कंडीशन में इन दवाओं का यूज किया जाता है, डायरेटिक्स दवाओं का, जब बॉडी में स्वेलिंग हो या फिर बीपी का पेशेंट हो कोई तो। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, मतलब कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, मतलब आप इनको कैसे पहचान सकते हैं। जिनकी भी लास्ट में माइड और जाइड आता है, जिनका सफिक्स माइड और जाइड होता है तो वो डायरेटिक्स के अंदर आती है। तो उसमें आती है फ्यूरोसामाइड, विमेटानाइड, टोरेसामाइड और बेंजीथाइजाइड, क्लोरथाइजाइड। इन दवाओं के अंदर जाइड और माइड आ रहे हैं तो आप उससे पहचान सकते हैं, अगर आपको आपके डॉक्टर ने लिखी है तो कि ये डायरेटिक्स की दवा है और आपको पेशाब लाने के काम में और बीपी को कम करने के काम में, और बॉडी में जो स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आती है, एडिमा जो होता है, तो उस कंडीशन में दवा यूज में होती है। तो आप आसानी से हमारे इस वीडियो को देखकर दवाओं के बारे में पूरी नॉलेज पा सकते हैं। कोई भी जान सकता है, एक आम आदमी भी इस तरीके से जान सकता है। हमने बहुत ही सरल भाषा में आपको इन दोनों पार्टों में बताया है। आप दोनों पार्टों को पूरा देखें, तभी आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आएगा। हमने कैसे समझाया है कि कौन सी दवा किस यूज में आती है, उसको आप कैसे पहचान सकते हैं। कोई भी पहचान सकता है, एक नॉर्मल सा आदमी भी पहचान सकता है। तो ये हमने आपको पूरी जानकारी गाइस दी है दवाओं के बारे में। आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इस दवाओं के बारे में नॉलेज हो सके और वो नॉलेज ले सके, ताकि उनको भविष्य में कोई परेशानी ना हो अगर इनकी नॉलेज होगी तो उनको। तो थैंक यू सो मच।